to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. With this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether it gives supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And also the economists say that if the political and the economic systems are dissimilar, are not similar to each other, one will eventually destroy the other. We welcome our esteemed guest in our studios. We welcome Mr. Mukesh Gandhi from the NCP, Ajit Pawar ji. We welcome Shailesh Pandey ji from the Bharatiya Janata Party after a long time. And after some time, we will have Gopal Tiwari ji from the Indian National Congress shortly. शैलेश पांडे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं, हम संविधान से जीते हैं। तो एक जबरदस्त मैसेज इन्हें पूरे देश के लिए दिया है। किस प्रकार से देखते हो? आलोचना यह भी किया कि कोई फैमिली से कभी 3 MP एक ही टर्म में कभी हुआ है, क्या यह ऐसे बेनिफिट कोई SC ST को दिया? गांधी फैमिली में आलोचना करते हुए शैलेश पांडे जी कैसे देखते हो राहुल गांधी के खड़गे साहब के स्पीच और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का रिस्पांस? पांडे जी देखिए प्रदीप जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बचपन से ही एक देशभक्त नागरिक रहे हैं और वो देशभक्ति के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने राष्ट्रीय संगठक के रूप में उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश के हर प्रांत में, हर क्षेत्र में गए, लोगों की समस्याओं को देखा है, लोगों के सुख दुख को देखा है, लोगों के आंखों में आंसू को देखा है, गरीबी को देखा है। और उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार देश की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याण की नीति है, भारतीय हिंदू सांस्कृतिक विरासत को उन्नति की ओर ले जाना है, वो नीति है। भारत माता को विश्वगुरु बनाने की नीति है। SC ST OBC समाज का उत्थान करना वो नीति है। देश को रक्षात्मक रूप से अपने आत्मनिर्भर बनाते हुए उसकी उन्नति करना यह नीति है। भारत को विदेश नीति के मामले में दुनिया में 1 नंबर लाने की नीति है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था मतलब बनाने की, सुदृढ़ करने की वो नीति है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस पवित्र संकल्प की नीति आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के जनता के दिलों पर राज करवा रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमेशा गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। और आज भी देश के संसद में भी सामान्य नागरिकों का जीवन मूल्य आगे बढ़े, देश गौरवपूर्ण ढंग से विकास करे, देश उन्नति करे, इसी विचार पर वो उन्होंने अपने वक्तव्य को दिया है। गांधी परिवार ने 3 सांसद एक समय में अपने परिवार में दिए, लेकिन वो दलित समाज, OBC समाज के कल्याण के बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश के बहुसंख्यकों का अपमान किया, हिंदू समाज का अपमान किया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है। भगवान राम के 550 साल के बाद बने हुए राष्ट्र मंदिर, जन्मभूमि अयोध्या में बने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। देश की जनता यह भूलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक फौलादी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में अयोध्या निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा करने का उनको गौरव प्रदान किया। देश से 370 हटाकर वहां पर कश्मीर में
एक बार फिर से कश्मीरियत जमहूरियत को मजबूत करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमेशा ये अफवाह फैलाते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जबकि इनके झूठी अफवाहों को जमीन में दफन करने का काम हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनता ने किया है। और वो इस प्रकार से इनके जो झूठे अफवाह है, फेक नैरेटिव है संविधान और आरक्षण के बारे में, क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो 75 साल का इतिहास एक कलंकमयी इतिहास है, काला इतिहास है। इन्होंने संविधान के खिलाफ जितने काम किए वो पूरा देश जानता है। आरक्षण के बारे में अभी भी लंदन में जाकर राहुल गांधी ने क्या कहा, इसके पहले राजीव गांधी जी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा था, ये पूरे देश की जनता जानती है। इनका नकाब उतर चुका है, इनके चेहरे से बुर्का निकल उतर चुका है। इसलिए देश आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विकास नीति पर है, विरासत की नीति पर है। भारत माता को संपूर्ण विकसित करके एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाते हुए विश्व गुरु बनाने की नीति पर देश की जनता आज पूर्णतः रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। मुकेश गांधी साहब, मिडिल क्लास के लिए मोदी साहब ने विकसित भारत का बजट जो पेश किया, वन ऑफ द बेस्ट बजट्स में इकोनॉमिस्ट से फॉर द मिडिल क्लास, 12 लाख का छूट और सैलरीड एम्प्लॉय को 12,75,000 का छूट, फिर भी आलोचना। मुकेश गांधी साहब, हाउ डू यू सी द एंटायर प्रोसेस? बहुत प्रशंसनीय बजट इस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने और सीतारामन जी ने दिया है। हमारे भारत का एक खुशनसीब है, हम भी खुशनसीब हैं कि हमको ऐसा एक अच्छा समझा हुआ विजन वाला और लोगों के लिए काम करने की जिसके दिल में हमेशा तड़प रहती है, एक तूफान सा चलता है पर शांति से हर काम करता है, वो नरेंद्र मोदी जी है। इस तरह से इन्होंने भारत को एक अच्छी दिशा दिखाने का काम किया है। और आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न के अंदर बहुत बड़ी बात आती है कि आज हमारा इनकम टैक्स स्लैब इतने सालों से अलग अलग ढंग से चल रहा था, पर आज सीधा मिडिल क्लास के लोगों को फायदा हो और उनका अर्निंग के साथ में सेविंग भी बढ़े, स्पेंडिंग भी बढ़े, ये सारे इश्यूओं को उन्होंने ध्यान में रख करके जो 12,75,000 तक की जो छूट दी है वो सचमुच प्रशंसनीय है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आज के अभी भाषण में बहुत अलग अलग मुद्दों उन्होंने लिए हैं, पॉइंट्स लिए हुए हैं, पर सबसे बड़ा मुझे उनका एक वाक्य बहुत अच्छा लगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, वो संतुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आज तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुस्तान के सारे हजारों करोड़ों युवाओं को हमारी देश की परंपरा और संस्कृति से विमुख कर दिया। आज जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बुक्स लिखे, सब किया, पर उनका टारगेट एक ही था कि तुष्टीकरण करो, तुष्टीकरण करो। और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक की जितनी भी सरकारें आई है, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया है। इस तुष्टीकरण के कारण हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर एक जबरदस्त विद्रोह खड़ा हुआ है, एक वैमनस्य खड़ा हुआ है कि हमारा देश है, हमारी परंपरा है और हम हिंदू अगर इस देश को छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे, और हमारी परंपरा हमको हमारे समाज को सिखानी है। हमको औरंगजेब का इतिहास नहीं सिखाना है, शिवाजी महाराज का इतिहास सिखाना है, महाराणा प्रताप का इतिहास सिखाना है। तो ये काम से विमुख ये नेहरू परिवार ने हमारे देश को किया और गांधी जी की सारी फिलॉसफी को उन्होंने हे राम करके बाजू पे रख दी और अपना तुष्टीकरण का कार्यक्रम हिंदुस्तान में 1 पॉइंट चलाया। शाहबानू केस में भी मुस्लिम महिलाओं को भी मदद नहीं की, पर वोट्स के लिए उनका तुष्टीकरण करके उन्होंने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी विमुख कर दिया।
जबकि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको ट्रिपल तलाक से लेकर के करोड़ों महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को एक अपने जीवन जीने की एक नई आश, उल्लास और एक समाधान दिया। अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूं वापिस। थोड़ी बात इधर की हो गई, पर आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के भाषण के अंदर आप देखेंगे तो कितनी सच्चाई है, कितना कमिटमेंट है। आपने ऐसा भाषण जब चलता है तब हिंदुस्तान का हर नागरिक तालियां बजाता है, उनको चीयर अप करता है। तो दुख की बात है कि कांग्रेस के ऑपोजिशन के लीडर, हमारे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर ब्लैक टी शर्ट पहन के आए हैं और अपना एजेंडा दिखा रहे हैं कि आप कुछ भी करो मोदी जी, हम तो काले झंडे लेकर के ही खड़े रहेंगे। ऐसे राहुल गांधी के लिए लोगों को नफरत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी को लगता है मैं बड़ी अच्छी एक्टिंग करता हूं, पर भैया फ्लॉप फिल्म के हीरो बनने से ज्यादा थोड़ा कुछ कैरेक्टर हीरो भी बनने का प्रयत्न करो, ऐसा मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं। बाकी ये मिडिल क्लास को उठाने की जो बात है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, इनको जिस तरह से उठाने की बात है, महिलाओं का तुष्टीकरण करके आज 1.25 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ तक लखपति दीदी बनाने की जो योजना है, मुद्रा योजना से जो लोगों को लाभ देने की बात है, और किसानों को जिस तरह से मदद करने का काम ये पूरे बजट के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। और साथ में उनकी आपने आप एक बात उनकी तो आपने ये बजट में देखी होगी कि एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिल्कुल। तो आप उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में उन्होंने एक बात कही है कि विक्रम लैब्स जो है, ये लैब्स अगर जितनी बढ़ेगी, आज 50,000 लैब्स ऐसी बनाई है कि जिसके कारण आज के यूथ एक नया डायमेंशन में काम करेंगे, तैयार हो जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम भारत के घड़तर के लिए और विश्व में जाने के लिए करेंगे। ये कितना बड़ा विजन है भैया, एक और स्पेस में आगे जाने का, एक और डिफेंस में करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट देकर के भारत को सेल्फ मेड बनाने का, एक और महिलाओं का तुष्टीकरण करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का और समाज में इक्वल स्थान देकर के उनको ये बनाना। और इन सब के साथ में हमारे यूपी में महाकुंभ का आयोजन, यस, आज 40-50 करोड़ लोगों को एक सनातन धर्म के सूत्रे मणिगणा एक सूत्र में जोड़ के काम करना। और तब भी कुछ लोगों के प्रपंच के कारण, कुछ महीने तो पूरा रिपोर्ट वहां से गांधी साहब कल प्रधानमंत्री शायद प्रधानमंत्री खुद महाकुंभ में इज गोइंग देयर टू हैव द होली डिप। ये महाकुंभ में जो कुछ लोग की 30 से ज्यादा मृत्यु नहीं हुई है, जबकि मुझे तो एक गुस्सा आता है, एक मुझे तो लगता है कि अगर मेरे को जया बच्चन सामने मिल जाए तो मैं उनको कहूं कि आप अमिताभ बच्चन की बीबी है या ये मुलायम सिंह के परिवार के साथ में जुड़ी हुई बहू है आप है कौन? समाजवादी पार्टी को खुश करने के लिए आप कुंभ में कहती हो कि वहां लाशें तैर रही है। अरे लाश तो तुम्हारे मुलायम सिंह ने हमारे हिंदुओं की ये करी थी और लोह से, खून से लथबथ करके हुई लाश हमारे उस वक्त पड़ी थी। आज उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, याद करते हैं। और कुंभ के अंदर ये जो आयोजन हुआ है वो न भूतो न भविष्यति ऐसा आयोजन हुआ है, इसके लिए हमें गौरव है। मुकेश गांधी साहब, वेलकम बैक टू यू। गोपाल तिवारी जी, फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल जी, आपने मोदी जी के स्पीच सुना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपका गरीबी हटाओ सिर्फ एक स्लोगन था, असली 25 करोड़ को गरीबी से हटाना सिर्फ मोदी साहब ने किया। और पूरे स्पीच का वर्णन, गोपाल जी, हाउ डू यू सी इट? यू हर्ड मुकेश गांधी साहब, यू हर्ड शैलेश पांडे जी। गोपाल जी हाथ में ब्लैक झंडा लेके नहीं आए क्या? नो, जुबान से करेंगे आपका मुकाबला। गोपाल जी क्या बोले आप? लेके नहीं आए, बोले काला झंडा आप लेके नहीं आए, डेमोन्स्ट्रेशन, काला टी शर्ट वगैरह। आपके नेता ने तो ब्लैक टी शर्ट पहन के आज मोदी जी को सम्मान दिया है। आपकी तो वो तो संसद में है सर, वो लोकतंत्र का जो हक है अपना अपना प्रदर्शन करना, मत अभिव्यक्ति से वहां किया उन्होंने। अगर हम संसद में आप ले जाएंगे हमको तो वहां करेंगे और क्या। बोलिए चलो हम साथ में जाएंगे, साथ में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सर, सबसे पहले तो देखो, हमारे भाई साहब ने अभी जया बच्चन के बारे में जो कहा, उसके लिए मैं एक आपत्ति व्यक्त करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन के क्यों नहीं करना चाहिए? देश जानता है। अरे अमिताभ बच्चन ने आपके इंफॉर्मेशन के लिए यादव 5 करोड़ फैमिली से रुपया कुंभ में डोनेशन दिया है। अमिताभ बच्चन ने 5 करोड़ का डोनेशन दिया है कुंभ में, और खुद जाकर के वहां अभी स्नान तक तो पूजा वो विधि तो विधान उन्हीं किए के हैं। नाम से अभी तक उनके साथ में रहती है बंबई में जया बच्चन, उन्हीं के परिवार से है। और ऐसा एक महिला के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कम से कम इतना। अरे महिला को कुंभ के बारे में बोलना चाहिए। राजनीतिक कुंभ के राजनीतिक आपके जो भी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जया बच्चन के लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं कर सकते हैं। उनको कहना ही चाहिए, उनको बरोबर ठोक के कहना चाहिए। क्या बात करते हो? अच्छा, तो फिर क्या वो भी समझती जो भी क्या है अपने कहेंगे आप तो को? सांसद वो में अपने कहिए आप ना को क्या सर। समझती है? कुंभ के अंदर लाशें तैर रही है, बोलने का उनको कोई अधिकार है क्या? क्या हमारा अपमान कर रही है हमारे उन्होंने सनातन ऐसा धर्म का? कहना, देखो, एक तो है, अभी पिछली बार भी ये बहस हुई थी, और वो तो भी हमने साथ कहा में कि फौजिया खान को और गंगा, प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर के खड़ी होकर के अपना अनाउंसमेंट कर देखो, रही है। शर्म आनी चाहिए उसको। तो देखो, ऐसा है कि लाशें तो एक कोरोना के समय तो तरी थी उसमें, और आज भी अरे जो भी कोरोना है की बात जिनके छोड़ो ना, परिवार, कोरोना की नहीं बात नहीं छोड़ो। गोपाल अरे जी, अरे इस वक्त कोरोना काल का विषय का क्या तात्पर्य आता है? तो ये तो विषय चल रहा लाशें है तो वहां वहां उस से समय तो। तरी थी ना, उस समय भी लाशें गंगा में बह रही थी। ये उन्होंने इस वक्त तो ये तो कहा कि वास्तविकता, वहाँ अरे भैया लाशें तैर रही वास्तविकता हैं, इसको कहाँ लागू कर अरे रही है? ये तो झूठ अरे नहीं भैया बोल सकते ना, इस तरह का झूठ फैला। वास्तविकता से परे नहीं होना कैसा है चाहिए, देखिए, जो भी देखिए सत्य का स्वीकार समाजवादी करना पार्टी चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं। अब अच्छा, इस बात पे ठीक उतर है, आई वो है कि हर एक बात देख, में हिंदू एक धर्म एक का विरोध किया महिला जाए, सांसद ये के अच्छी बात नाते नहीं। जो मुझे ठीक नहीं लगा, जो मेरे संस्कार है वो हिसाब से मैंने कहा, ठीक है, चलो। और उसके बढ़िए बढ़िए प्रति गोपाल जी, जो भी बोलिए आप बोलिए, आगे बोलिए, कर सकते हैं, आपका आगे अधिकार बढ़िए। है। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में जो डिबेट चल रहा है उसमें मैं अपने आपत्ति रख सकता हूँ। हाँ, रखो। दूसरी बात, अभी जो कहे 10 साल तक अलग अलग टैक्स बढ़ रहे थे, भैया आपको किसने कहा था 14 से लेके 10 साल के? तो आप आंख मिचौली का खेल थोड़ी कर रहे थे। 10 साल के बाद जब आपका जनाधार डगमगा रहा हो, और चुनाव आयोग ने बंबई हाईकोर्ट में कल परसों तो कहा कि 70 लाख वोट जो ज्यादा हुए महाराष्ट्र के विधानसभा के, उसके बारे में जानकारी मांगी है, और इलेक्शन आयोग ने नोटिस दिया है। और ये सब बातें रहते हुए भी 10 साल, देखो 2010 में अरुण जेटली जी ने कहा था कि 10 लाख तक टैक्स इनकम फ्री रहना चाहिए, उस समय कहा था। तो वो तो फिर अरुण जेटली जी ने उसी समय कहा था। तो आज तक आप 10 साल इसमें क्यों लगाए? जब आप कोई आपका वोट बैंक सामने रख के राजनीति कर रहे हो, तो कोई एक वर्ग है मध्यम वर्ग, उसको आप अपनी तरफ खींचना चाहता हो, तो इसके लिए आपने ये किया है। ठीक है, चलो, वो उसके बारे में तो 1 करोड़ लोगों को उसका फायदा होगा, लेकिन बेचारे 6-7 लाख 8 लाख जो कमाने वाले हैं, उसमें से जो जीएसटी में पिसा जाता है, दूध, पनीर, दही, अस्पताल, सब में तो जीएसटी लगाया ना सर आपने। तो राष्ट्र सर्वोपरि कहते हुए फिर एक गरीबों को ऐसे कुचलना आर्थिक दृष्टि से, तो ये कितना सही है? अच्छा, और जब 25-26 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। उसी समय उन्होंने फूड एक्ट लाया, जो कानून लाया कि आगे कोई भी सरकार अगर आएगी तो उसको ये बाध्य होगा कि वो कानून, इसलिए उन्होंने कानून बनाया कि 5 किलो हर कोई परिवार में 5 लोगों के लिए 25 किलो चावल और गेहूं 3 रुपए और 2 रुपए से देने की उन्होंने एक्ट लाया, और उसको तो करना ही करना है। तो इसीलिए उसी को जो मनमोहन सिंह जी के लिए फूड एक्ट, अन्न सुरक्षा कानून था, उसी को उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का नाम दे दिया। अरे आधार कार्ड से तो सब कुछ तो पिछले सरकार ने लाया, और आप क्या बोल रहे?
तुष्टिकरण की राजनीति बोल रहे हैं। तो भैया आप 3 तलाक करते हो तब तुष्टिकरण नहीं होता। आप वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का चंदा देने की घोषणा करते हो एकनाथ शिंदे तब नहीं होता। जब आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस का उद्घाटन करते तब पर नहीं होता। तो ये सब छोटी बातें हैं, तो ये इसमें कोई जनता ये नहीं करेगी। और राहुल जी के बारे में काफी कुछ कहा गया। 2014 से 24 तक 10 साल का एक्सपीरियंस लेते हुए देश की जनता ने आपके साथ ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, उसके बावजूद भी राहुल जी के नेतृत्व की जनता ने 10 साल का मोदी जी का प्रशासन का अनुभव लेके 100 गुना बढ़ावा दिया, 50 से 100 सांसद कर दिए। तो विपक्ष मजबूत बनाने की ये देश के लोगों की चाह है, हमारी नहीं है। देश के लोगों ने विपक्ष मजबूत बनाया और मोदी जी जो हवा में जा रहे थे 400 से उनको 240 तक लाया। फिर भी हालांकि सीडी ईबीआई हर एक का इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया। वो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर जजमेंट चल रहा है। इलेक्शन को भी ये सब होने जा रहा है। इसके बाद अभी पांडे जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बार बोलिए गोपाल जी। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास की दुहाई दे रहे हैं भैया। 10 साल आप अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू बनाने जा रहे थे। 2016-17 में इतना बड़ा करोड़ों रुपया का एडवर्टाइजमेंट देके वो किया। कहाँ है? मतलब किसी को घर पे खाने को बुलाना और उसको बैठाए रखना, ये तो इंसल्ट हो रहा है ना। वहां कर्नाटक में येडियुरप्पा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया है। आपने ठाणे गए, वहां पे जो सिंधुदुर्ग का जो किला जो गिर गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर नाम लेना है तो दिल से कुछ करना चाहिए ना भैया साहब। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये सब है। आज के देश में मोदी जी के नेतृत्व में फोर्ब्स की लिस्ट जो अभी डिक्लेयर हुई, सब जगह सब मीडिया में, फोर्ब्स की लिस्ट में 10 शक्तिशाली राष्ट्रों में भारत नहीं है सर। हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन 10 सामर्थ्यशाली लिस्ट में आज के लोकमत सब मीडिया में चाहिए तो मैं बताता हूं अभी, उसमें भारत का कहीं नामो निशाना नहीं है। और ये सब बातें हैं, तो ये जो कथनी करनी मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। राहुल जी ने बहुत ही अच्छी शालीनता से कहा कि हम भी, अरे इतना बड़ा उन्होंने कहा कि यूपीए में भी हम बेरोजगारी के लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, और आप भी कीजिए। अरे आप अमेरिका में आपको बुलावा देने के लिए बार बार जयशंकर जी को जाना पड़ रहा है। अगर आप भारत की राजनीति, परराष्ट्र धोरण और ये जो अगर मजबूती से करते हैं, भारत को मजबूत बनाते हैं, तो वो खुद ब खुद बुलाने आ जाएंगे। हम तो पाकिस्तान बेन बुलाए मेहमान जैसे जाते हैं वहां पे केक काटने को, बिरयानी खाने को। तो ये सब अपना आत्म भी परीक्षण करना चाहिए। एक आंख मूंद, मतलब आंखें मूंद के अपनी पेट खुद ही थपथपाना ये अच्छा नहीं है। लोगों ने अगर सराहना करते तो ठीक है। गोपाल जी आपने बोल दिया, आपने खुद थपथपाना नहीं चाहिए। पांडे जी बोलिए। बहुत याद आती है पाकिस्तान। मुकेश जी पहले पांडे जी वास्तवता है ना सर, मुकेश जी पांडे जी को जरा बोलने दो, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बीच में बोलूंगा अभी। नहीं बिल्कुल, पांडे जी बोलिए। धन्यवाद प्रदीप जी। यस। देखिए, अभी बजट के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, तभी गोपाल जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा कि ऐसी जनता ने कुछ किया कि जिसके कारण मजबूरी में बजट में जो 12 लाख तक टैक्स माफ किया, अच्छा किया। चलिए, कम से कम भले वो किसी को भी कह रहे हैं कि किसी के जनता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को ये हमारी सरकार को डिसीजन लेना पड़ा, और कम से कम 12 लाख रुपए तक का ये जो टैक्स में छूट दिया गया है, इस डिसीजन का इन्होंने कम से कम दबे मन से स्वागत तो किया। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको सच्चाई ये बताता हूं कि जो ये हमारी सरकार ने डिसीजन लिया, इसके लिए देश की जनता आज सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की अर्थनीति की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदैव ये नीति रही, गरीब कल्याण, लोअर मिडिल क्लास का उत्थान करना।
और इसीलिए देश में मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा तबका है, जिसके लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया और जिसका स्वागत संपूर्ण देश के मिडिल क्लास के लोगों ने लिया है, संपूर्ण देश की जनता ने लिया है। और अनेक निर्णय इस बजट में हमने जन उपयोगी निर्णय लिए हुए हैं। जो कैंसर की दवाइयां थी या अति आवश्यक दवाइयां थी, उनके हमने दाम कम किए हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज जो जनरल पब्लिक को ज्यादातर यूज में आती हैं, मोबाइल्स वगैरह जो चीजें हैं, लैपटॉप वगैरह है, विद्यार्थियों को लगने वाली जो सारी चीजें हैं, उसके रेट्स में हमने काफी कम किए हुए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान से, कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके जो संसाधन है, उपकरण है, उसको सस्ता करने का काम किया है। हमने अनेक नई नीतियां, धोरण तैयार किया हुआ है। और इस नए बजट में आप देखेंगे कि चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हर वर्ग के लोगों के लिए हमने अच्छा ही काम उसके अंदर किया हुआ है। बजट में सभी का सर्वसमावेशक ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया है, जिसकी देश की जनता ने आज उसको पूरा समर्थन दिया है, उसका सम्मान किया है। और यहां तक कि कई विरोधी पार्टी के नेताओं ने भी बजट को एक अप्रतिम बजट कहा है, जिसके लिए मैं देश की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रदीप जी, इसके साथ चर्चा हो रही थी महाकुंभ की। हाँ बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद प्रयागराज जिले का मैं रहने वाला हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ। मैं खुद मेरे स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए मैं मेरी पत्नी के साथ गया, मेरे मित्रों के साथ गया। मैं बाय रोड गया था और आपको बताऊं, जो अनुभव मैंने किए, जो दृश्य मैंने देखे मेरे आंखों से, मैं अभिभूत हो गया। हमारे हिंदुस्तान के भक्तों के आस्था ने मुझे अभिभूत कर दिया, मेरे आंखों में आंसू ला दिया। आज जो क्रिटिसिज्म समाजवादी पार्टी कर रही है, आज बेबुनियाद है। मैं बताता हूं, हमारे इस देश के जो धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, आस्था है, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। क्या धर्म है हमारा, क्या अध्यात्म है, क्या आस्था है हमारे भारतीय हिंदू समाज के, हमारे हिंदू भक्तों की। अरे 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन कोई उफ नहीं कह रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से नागपुर से होते हुए मैं प्रयागराज गया, वाया रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा से लेकर प्रयागराज तक गाड़ियां जाम थी, क्योंकि वहां पे कुंभ में, पूरा प्रयागराज का जो कुंभ स्थान था, वहां पे करोड़ों लोग पहले से स्नान के लिए पहुंचे हुए थे, रात को सोए हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करूंगा, उनके प्रशासन की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने दूसरे स्टेट से, दूसरे जिलों से आने वाले गाड़ियों को जिले के बाहर ही रोका, ताकि वहां पे ज्यादा बड़ा भगदड़ न मच सके। वहां पे सभी को समुचित, उचित रूप से अमृत स्नान मिल सके, इसलिए उनको रोका गया। कहीं पर वाराणसी के रोड पे तो 150 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। मैं जिस रोड पर था, वहां 65 किलोमीटर दूर मैं उस लाइन में था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के मुंह पे उफ नहीं था, किसी के चेहरे पे हताशा, निराशा नहीं थी। मैंने उल्लास देखा, उमंग देखा, भजन गा रहे हैं लोग रास्ते पे खाना बना रहे, रास्ते पे नहा रहे, उत्साह मना रहे, और एक उत्साह, उमंग, आस्था का पर्व मनाते हुए मां की गंगा में व्यवस्था के जाकर बारे में, अमृतस्तान, आज वो धन्य हो भारत के वो भक्त। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अब तक 36 करोड़ भक्तों ने मां गंगा में अमृत स्नान किया। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। धन्य है वो भक्त, धन्य है वो भारतीय, धन्य है वो हिंदू समाज के माता बहन बुजुर्ग। वहां के व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था महाकुंभ में दिया हुआ है। रैन बसेराओं की तो लाइन लगी हुई है वहां पे। कोई भी व्यक्ति वहां जाए, उसको, हर आदमी को वहां पर रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है,
उसको हर एक जगह पर पहुंचने की व्यवस्था है, संगम में स्नान करने की व्यवस्था है, अलग अलग घाट बनाए हुए हैं, अलग अलग वहां पर सारे सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और मैं ये जानता हूं, मेरा तो बचपन से लेके आज तक मैं प्रयागराज का मेरी मातृभूमि है, वो मेरी जन्मभूमि है, मुझे गर्व है प्रयागराज पर। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्थाएं महाकुंभ में की है, वो न भूतो न भविष्य की, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रहा है, मैं भी सराहना करता हूं। हर एक हिंदुस्तानी को सराहना करना चाहिए। आज ये एक किसी जिले का त्योहार नहीं, एक प्रदेश का त्योहार नहीं, ये एक, मैं तो ये कहता हूं देश का भी त्योहार नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय त्योहार है। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्, ये विचारधारा है, सबका साथ की विचारधारा है। और आज देश से विदेश से लोग आकर अमृत स्नान करके धन्य हो रहे हैं, भारत के अध्यात्म में सराबोर हो रहे हैं, भारत के धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये सही मायने में इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत विश्व गुरु है अपने अध्यात्म के कारण, अपने धर्म के कारण, अपने नैतिकता के कारण, अपने नीतियों के कारण, अपने आस्था के कारण, अपने भक्ति के कारण। पांडे जी, मुकेश गांधी साहब, मैं नमन करता हूं। विकास भी विरासत भी मोदी जी का स्लोगन है। और मोदी जी खुद कल जा रहे हैं महाकुंभ में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए। गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब, खड़गे साहब ने भी आलोचना किया महाकुंभ का। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के खड़गे जी ने या जिन्होंने जो कुछ भी टीका की होगी या अखिलेश यादव ने टीका की है, तो उनको करनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर अभिभूत हो गए तो उनकी मुस्लिम वोट बैंक बेचारी टूट जाएगी। इसलिए उनको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। पर एक बात देखो, मुझे कि ये कुंभ में मैंने एक वीडियो देखी और वीडियो में मुझे पता चला कि इसमें जो अंबानी को और अदानी को ये गाली देते हैं, अंबानी ने वहां 5 करोड़ का दान किया, अदानी ने 5 करोड़ का दान किया, इवन अमिताभ बच्चन ने 5 करोड़ का दान किया, अक्षय कुमार ने 2 करोड़ का दान किया, और हमारे गुजरात के संत मोरारी बापू ने स्वयं 10 करोड़ का दान दिया, और सबसे ऊपर जाकर के योगी जी ने 20 करोड़ का दान दिया है। आज खुद अपनी सारी पूंजी जो कुछ भी होगी परंपरा से आई हुई, उनके आश्रम से इकट्ठी की हुई होगी, जो भी प्रसाद रूप में उनके पास पैसा आया है, वो योगी जी ने खुद ने भी अपना सर्वस्व इसमें दिया है। और कई लोगों ने फिगर दिए बड़े बड़े, जो हमको बाहर मालूम नहीं पड़ा है। और अदानी और अंबानी ने तो इतने अन्न क्षेत्र और पानी की व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया, उसके बाबत में इतनी व्यवस्था का काम किया है कि जो सराहनीय है और बेनमुन है। और योगी जी ने जिस तरह से ये कुंभ की व्यवस्था को अपने, आज एक बात देखो कि इसके दिल में कितनी तड़प है, कितना प्यार है, कितनी मृदुता है, कितनी करुणा है, कि जब कुछ लोग वहां हड़पड़ में समाजवादी के कारण जो कुछ भी हड़पड़ हुई वहां जानबूझ के, उनके कारण कुछ लोग मर गए, जो पवित्र स्नान करने को गए थे, धक्के लगा के उनको गिराया गया, मारा गया है। ऐसा लोगों का, वहां के लोकल लोगों का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, मुझे प्रत्यक्ष मालूम नहीं है उसके बारे में। पर जब ये रिपोर्ट योगी जी ने सुना तो उनकी आंखों में से अश्रु बहने लगे और उनको दुख हो गया कि मैंने इतनी व्यवस्था की, फिर भी ये कैसा क्यों हुआ। ये सच्चा नेता होता है, ये अभिनेता नहीं है कि जो ग्लिसरीन लगा करके आंख में से आंसू निकालता है। और ये योगी जी का एक विराट विलक्षण व्यक्तित्व हमको देखने को मिला है ये महाकुंभ में। अब हम दूसरी बात करें कुंभ के उपरांत भी, कि कुंभ के कारण गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है, हम रोज सुबह भी स्नान करते वक्त भी हम गंगा जी का आचमन करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम
इन सारी नदियों का जो है वो प्रक्षालन करके हम उनको अपने बदन पे पानी को अभिषेक करते हैं, लेते हैं, जिससे हम भी पवित्र होकर अच्छा कार्य कर सके। और ये बात के लिए देखिए कि हिंदुस्तान में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कई लोग कुंभ में गए हैं और सारी व्यवस्था में से उनको जो मिला, किसी ने 5,000 में भी यात्रा की है, किसी ने 60,000 में भी यात्रा की है और किसी ने 6 लाख खर्चा करके भी यात्रा की है। और कुंभ में जा गए हैं सब लोग, सब वर्ग के, सब जाति के। मुझे तो यहां तक पता चला कि हमारे एनसीपी की, शरद पवार के गुट की जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, वो जाकर के कुंभ में जाके स्नान करके आ गई। तो मैंने उन बहन को पूछा कि भाई आप क्यों जाके आई, तो वो कहने लगी कि भाई जो भी होगा हमारे पाप तो धुल जाएंगे, मजहब तो अपनी जगह पे रह गया, तो अपने पाप तो धुल जाएंगे। तो एक बात ये उनकी बात से एक पता चला कि वहां जो मुस्लिम अगर विरोधी व्यक्तित्व से काम कर रहे हैं उनको रुकवा जाते हैं, पर वहां हजारों नहीं बल्कि मुझे पता चला है आश्रमों के फिगर से कि हजारों नहीं पर लाख से ऊपर मुस्लिम लोग भी जाकर के वहां ये स्नान करके आए हैं। और इनका योगी जी ने उनको कोई, गवर्नमेंट ने कोई हैरेसमेंट नहीं दी है। ये हमारे सनातन धर्म का बड़ापन है। मैं और हाँ जी बोलिए, आप बताइए। मैंने बोलिए, फिर गोपाल जी के पास जाता हूं। मुकेश गांधी जी, खड़गे साहब ने एक कमेंट किया था कि गंगा में त्रिवेणी में डुबकी लगाने से क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्या गरीबी हटेगा। तो हाउ डू यू सी दैट कमेंट, वाज इट नेसेसरी दैट टाइम? तो सर मैं प्रदीप जी उनको एक पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी बड़े बड़े सम्मेलन करती है, शिविर करती है, उससे क्या राष्ट्र का विकास हो जाता है? वो एक चर्चा से, वो सम्मेलन करने से, वो चर्चा करने से कुछ निष्पन्न होता है। वैसे त्रिवेणी संगम के पर्व के ऊपर वो जल स्नान करने के कारण और उनके अंदर डुबकी लगाने से जो महसूस होता है वो महसूस उसको मालूम नहीं होगा। जिसने माँ का स्तनपान किया है उसे पता है कि माँ के स्तनपान का आनंद क्या है, पर जिसने बोतल का ही दूध पिया है कांग्रेस ने, उसको स्तनपान का आनंद नहीं रहेगा, मातृवात्सल्य की उनको कोई बातों पता नहीं चलेगा। ये हमारी धरती माँ है, हमारी पवित्र गंगा है, हमारी सारी नदियां हैं, वो हमको, इंसान को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। आज हमारे देश में देखो इतने आक्रांता लोग आ गए, पर हमारी नदियों का नाम उन्होंने बदल नहीं सके। औरंगाबाद बना सके, अहमदनगर बना सके, पर गंगा को गंगा ही कहनी पड़ी, यमुना को यमुना ही कहना पड़ा, सरस्वती को सरस्वती कहना पड़ा। ये हमारे भारत की गौरव गाथा है। गौरव है। खड़गे जी तो खुद हिंदू है, पर क्या है, उनको राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। भैया बेचारे क्या करें यार। मैं गोपाल जी से जाने से पहले आप 2 मिनट में कुछ बोलना चाहे पांडे जी, फिर मैं गोपाल जी के पास जाता हूं। बोलिए पांडे जी, 2 मिनट के लिए बोलिए, फिर मैं देखिए प्रदीप जी, हाँ। मुकेश गांधी जी एकदम सही कह रहे हैं, मैं उनके बातों का समर्थन करता हूं। मैं उसमें सिर्फ इतना ही चीज जोड़ूंगा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। तो अब हिंदू विरोधी जिस पार्टी की नीति है, और हाल फिलहाल में राजीव गांधी तो पूरी तरह से हिंदू विरोधी, हिंदू विरोध में बोल रहे हैं, हिंदू को हिंसक कह रहे हैं, राम भगवान का विरोध कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो राहुल गांधी, राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी जी, हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है कि खड़गे जी तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू समाज के विरोध में महाकुंभ का विरोध करेंगे ही करेंगे। तो कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस महाकुंभ का जो अपमान किया है खड़गे जी ने, समाजवादी पार्टी ने, देश की जनता देख रही है और देश की जनता ये भूलेगी नहीं। जिस तरह से भगवान राम के अस्तित्व को इन्होंने नकारा था। मैं पांडे जी फिर इसका गोपाल जी के पास फिर आपके पास आता हूं। गोपाल जी, आपने सुना, मुकेश गांधी साहब को सुना, आप पांडे जी को सुने, और भक्तों का अपमान करने के बाद भी ये हाशिए पे जाएंगे। ये देश की जनता, हिंदू समाज भूलेगा नहीं, भूलेगा, माफ नहीं करेगा, नहीं भूलेगा। गोपाल जी जवाब दीजिए। गोपाल जी आप सुन, दोनों को सुने, मुकेश गांधी साहब को सुने। मोदी जी एक रेवोल्यूशन कर, रेवोल्यूशन, एक इट्स अ रेवोल्यूशन।
टूरिज्म, द बिगेस्ट कॉन्ग्रेगेशन ऑन अर्थ, इससे बड़ा कोई महाकुंभ से बड़ा कोई भी पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। सब लोग एक साथ इतने 50 करोड़ के आसपास टारगेटेड है डुबकी लगाने के लिए। गोपाल जी देखो, मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट करने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। जो वाराणसी की हालत है, छोटे छोटे मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला के छोटी छोटी कई पुराने साल की छोटे छोटे मंदिर ध्वस्त कर दिए और बड़ा मॉल करके वहां वाराणसी में बनाया गया। और जो महाकुंभ आज 2014 के बाद पहली बार नहीं हो रहा है, 54 से हो रहा है। 54 में पंडित नेहरू खुद गए थे वहां पे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत साहब थे। उसी समय से 70 साल में महाकुंभ, हर साल जब भी महाकुंभ आता है वहां स्नान और मेला लगता है। अभी मैं फोटो बता रहा हूं जो आज हो रहा है और इसके पहले नहीं हो रहा था, ऐसे कोई समझने की बात नहीं है। अभी वो उसको फोकस कर रहे हैं। अरे भैया, बड़े बड़े उद्योगपति तो देना चाहिए ना दान धर्म। समय बदल गया है, नेता बदल गए। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, लेकिन अब जो कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी राहुल गांधी वो नहीं जाते ना, वो नहीं मान रहे महाकुंभ को। और सोनिया गांधी के समय ही कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार कर कांग्रेस पार्टी के 20 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दाखिल किया था। आपने राम सेतु का विरोध किया था। आपने 550 साल के बाद बने हुए अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध आपने किया था। तो आपने तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हिंदू समाज का ये विरोध, कट्टर विरोध सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समय पे किया है। इसीलिए आज अब महाकुंभ का भी विरोध कर रहे हैं। नहीं पांडे जी, और आप पुरानी बातें मत बताइए, आज की बात बताइए। सोनिया गांधी गई कि अमृत स्नान करने, गोपाल जी बोलिए। राहुल गांधी गए कि अमृत स्नान करने, पांडे जी पॉइंट कर लिया, पॉइंट नोटेड। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता पांडे जी सही बोले। अब गोपाल जी को जवाब देने दो। आप लोग तो वहां पर रोज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके प्रवक्ता क्रिटिसिज्म कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पर, नरेंद्र मोदी जी पर, महाकुंभ के ऊपर, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पे पर। आज जबकि अमेरिका के अखबार आप देखिए, अमेरिका की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया आज प्रशंसा कर रही है महाकुंभ के व्यवस्था की, योगी आदित्यनाथ की। अरे जहां 2 करोड़ लोग नहीं आ सकते वहां 10 करोड़ लोग आ जाएंगे, तो उसके बावजूद भी व्यवस्था को संभालना, उसको तो आपको सराहना करनी चाहिए। सराहना करना चाहिए। पांडे जी जवाब देने दो। पांडे जी जवाब देने दो। पांडे जी समझ गए, सही प्रश्न है, जवाब देंगे। गोपाल चुल्लू पर पानी में गोपाल जी, पांडे जी गोपाल जी को जवाब देने दो। पांडे जी का पानी मत इस्तेमाल करो, लेकिन आपके बगल में अगर कोई गटर बह रहा हो ना, तो गटर का पानी चुल्लू में लेके डूब मरे राहुल गांधी। बस पांडे जी जवाब सुनिए। गोपाल जी बोलिए, गोपाल जी बोलिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए आप। देखिए ये पगला गया है सर, ये बेतुकी बोलिए। गोपाल जी बोलिए। पांडे जी धर्म का विरोध करेंगे तो हम भी कब तक धैर्यवान बने रहेंगे भाई। स्पीच का मंच नहीं है भैया। गोपाल जी बोलिए। पांडे जी सुनिए ना तो। पांडे जी जरा सुनिए। पांडे जी सुनिए। पांडे जी सुनिए। पांडे जी गोपाल जी का जवाब सुनिए। पांडे जी धर्म का अपमान करेंगे और भैया ये पांडे जी जवाब तो सुनो ना। सुनिए, अब 10 मिनट बोले पांडे जी, गोपाल जी को 2-3 मिनट बोलने दो। गोपाल जी बोलिए गोपाल जी। गोपाल जी बोलिए। बोलूंगा आपके बीच में, बोलिए। बस नहीं रोकेंगे। देखो, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी है, राजीव जी है और सोनिया जी है। देखो, हिंदू धर्म में अपना एक अस्तित्व है, तो वो अपने धर्म के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से हमेशा पालन करते आ रहे हैं। मैं ये हिंदू धर्म की हमें बात करने की जरूरत नहीं, आपको बार बार हिंदू धर्म की दुहाई देने की आपको जरूरत है, क्योंकि हमने तो रामायण महाभारत 2-2 साल 3-3 साल घर घर बताया है, आस्था जगाई है लोगों की। शंकराचार्य जी के सामने इंदिरा जी नीचे बैठती थी, रुद्राक्ष माला पहनती थी, बार बार सलाह मशवरा करने जाती थी, दर्शन के लिए जाती थी। और जब राम भगवान का अगर आप दुहाई देते हैं तो पूरा रामायण परिवार के ऊपर है। अब पिता के अपने बेटे के प्रति, बेटे के अपने पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व है,
जो माँ का जो कैकेयी माँ ने जो पिता को एक वचन दिया, पिता ने वचन दिया था, तो पिता को माँ का वचन के लिए 14 साल वनवास भेजने के लिए उन्होंने अपना पिता का आदेश माना राम जी ने। अरे उत्तरदायित्व और अपनी पत्नी के लिए पूरा रामायण हुआ, रावण के ऊपर चला गया और सीता मैया वनवास में देख के बैठ के भी अपने पति का इंतजार करती रही। और वैसे ही सोनिया जी अपना धर्म निभाते हुए, अपना पति धर्म निभाते हुए, अपना पति का जो उत्तरदायित्व कार्य है वो कर रही है। वो कभी के बेटे को लेके कहीं भी जा सकती थी, वो गई नहीं और देश की जनता ने उनको वापस बुलाया। 2004 और 2009 में सोनिया जी का नेतृत्व में जनता ने उनको दिया। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहते नहीं कि कांग्रेस की विधवा, ऐसे नहीं कहते। हम संस्कारों की परख है हमें। और आप क्या बोल रहे? अरे जैसे कि आज तक कुंभ हुआ नहीं, आप बोल रहे वहां पे कौन धक्के मार रहे थे, कितने, अरे कमाल है आपके, मतलब आपका प्रशासन क्या कर रहा था? 3 दिन बार भगदड़ हुई है, कौन जिम्मेदार है मौतों को? और आज तक कितने मौत हुए, क्या हुए, उनका मिसिंग का कोई नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। आप पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहते इसके ऊपर। आप महाकुंभ के लोगों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी बजट के पहले आपने, और आप क्या दुहाई दे रहे बार बार? जब 19 को, इससे पहले भी बार बार कुंभ होता रहा, हर प्रधानमंत्री बन गए, आज आप ही ऊपर से टपक के आए और आप ही मसीहा बन गए। आप देखो, आप खुद को अपनी पीठ थपथपाना हो तो थपथपाइए। देश की जनता देख रही है, देश की जनता भली बातें देख रही है। इतने सालों से कुंभ होते जा रहे हैं, आप ही कोई मसीहा नहीं बनते जा रहे वहां पे। और इसका मतलब ये बात कही ना कि ध्यान नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट दिया, मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, और हमारी सबकी संवेदना उन मृतकों के प्रति है। कितने लोग गए, आंकड़े कहाँ है? आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। कितने लोग मरे, कितने लोग गए, आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सब मीडिया में जानकारी आ रही है। और प्रशासन और भी चुस्त दुरुस्त हो गया, प्रशासन को और कठोर किया गया, कड़क किया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा वसंत पंचमी का जो स्थान हुआ वो कितने शालीन ढंग से हुआ, कितने सुव्यवस्थित ढंग से हुआ, ये देश की जनता ने देखा है। और आप इतने, मैंने पहले भी कहा कि जब देखो आपकी अव्यवस्था होने का डर रहता है, लेकिन प्रदीप जी ये डिबेट में पांडे जी मैं उनको बोलने दो। पांडे जी पता है तो मतलब नहीं है उसमें। पांडे जी सुनिए ना, उनको बोलने दो। आपने बोला था बीच में ठोकेंगे नहीं। पांडे जी आप बोले ठोकेंगे नहीं, 2 मिनट बोलने दो उनको। आपने 10 मिनट बोला, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ ना, उसके बाद तुरंत आपके पास आता हूँ। गोपाल जी फिनिश प्लीज। खरगे जी का ये कहना है कि आप कुंभ का नाम लेके आपकी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। आपका, जब आप देश की सत्ता पे बैठे हैं तो लोगों ने आपको चुन के दिया है, तो लोगों को रोजगार देने वाले थे। आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कहाँ 2 करोड़ रोजगार? आपने कहा बहस हुई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कहा महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आपने कहा किसानों को दुगनी तिगनी MSP देंगे, ये देंगे, कहाँ कुछ भी नहीं किया है। तो इसका जिम्मेदार कौन? ये बार महाकुंभ तो आज तो बनाया थोड़ी, वो तो भारत का पहले से जो भारत का वरदान था, भारत का संस्कार था, वो उसका श्रेय थोड़ी आप ले सकते हैं। वो तो भारत की रचना थी। भारत का हिंदुस्तान में जो एक नैसर्गिक था, भगवान की देन थी, वो जो उसमें वो आप भगवान से बढ़कर तो नहीं हो ना? क्या भगवान से भी बढ़कर हो आप? हो सकता है आपके हमारे जो राम मंदिर के ट्रस्ट ने, उन्होंने तो कहा था कि ये भगवान से भी भगवान विष्णु का अवतार है। जब मोहन भागवत ने कहा कि मनुष्य भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता है। ये बेतुकी बातों में अपने पीठ थपथपाने में कोई मतलब नहीं है। ये छछोरापन है, बिल्कुल छछोरापन। क्या बात कर रहे हैं आप? जो काम करना है वो कीजिए।
ये महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, अरे भाई ये महाकुंभ से भी ज्यादा देश के सामने समस्या है। आप कौन से आज पड़ोसी देश के साथ, कौन सा किसी के साथ रिश्ता नहीं है आपका, ठीक ढंग से रिश्ता नहीं है आपका। क्या बात कर रहे हैं आप? गोपाल जी, एक चीज मैं बोल दूं, राहुल गांधी जी ने आलोचना किया पार्लियामेंट में कि मोदी साहब यानी जयशंकर जी ने भीख मांगा यूएस से कि मोदी साहब का विजिट करो। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल मोदी जी सही जा रहे है। 13 सब तारीख मीडिया को बता रहा ट्रंप से था। मिल रहे हैं। मोदी जी ट्रंप से मिल रहे हैं 13 तारीख को। देखिए, अरे इनके स्वामी जो है वो खुद बीजेपी के कई नेता बोल रहे थे ऐसे क्या कर रहे, सबको पता है। वो 3 बार जयशंकर क्यों गए? अरे मतलब आप जब पार्लियामेंट में कहा तो आधार के बिना थोड़ी कहा है। अरे सब अखबार में आता था, मीडिया में आता था, यूट्यूब चैनल देखिए आप, और क्या सब में है और सबको पता है। ये ऐसे मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सब नाकामियां छुपा रहे हैं। आपकी जो भी नाकामियां है सब छुपा रहे हैं और महाकुंभ कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोले मुकेश गांधी साहब बोलिए। या 4 बार गए, उसके साथ में कुछ प्रदीप जी लेना देना नहीं है। हाँ। मेरा कहना ऐसा है कि ये हमारे दोस्त जो कांग्रेस के दोस्त हमारे बोल रहे हैं गोपाल तिवारी जी, कुंभ तो ऐसा है वैसा है, वो बात छोड़ दो। हाँ। पर अगर कुंभ के बारे में उन्होंने कुंभ का जो आयोजन किया वो तो किया, पर उसके साथ में बाद में इतना वर्ल्ड बेस्ड बजट उन्होंने किसके लिए दिया? युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया, स्त्री के एम्पावरमेंट के लिए दिया, समाज के सुख के लिए दिया, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिया। तो ये काम तो नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं ना। तो आप क्या है उसके ऊपर दावा करते हो कि हमारे खड़गे जी ने ये कहा वो किया? अरे खड़गे जी को और राहुल गांधी को इरेलेवेंट टॉक करने के सिवा कुछ आता नहीं है। और आज अरे 2014 से लेके 24 तक ये पूरा देखो टूट कितनी है। 14 से हर कोई आज 2014 में 5,33 करोड़ टूट थी। अब 17। अरे ये दिया है भैया, इसका जवाब दो। इसका क्या है जवाब आपके पास? हर साल डिप्रिशिएट बढ़ते जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? आपके बजट में क्या है बजट में आपके कांग्रेस के सारे ये देखो इसमें आया है बजटों का एनालिसिस मेरे पास है सर। आपके कांग्रेस के बजटों का एनालिसिस है। हाँ, अरे क्या है? हमने उसके बारे में जवाब देता हूँ ना, सुनिए ना, मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। जवाब देता हूँ ना, सुनिए ना। डॉलर के मुकाबले 58 रुपया था, अभी 87 हो गया। 10 साल में 27 रुपया नीचे गिर गया। फॉरेन की आप शर्म आनी अरे चाहिए। फॉरेन की कौन सी करेंसी ऊपर लेके आए? गिर गया है और आप बोलते आपने आपकी तो निर्मला सीतारमण बोलती है कि डॉलर मजबूत लेके हो रहा आए है। हो। अरे अमेरिका के तलवे चाट रहे अरे हैं। डॉलर को भी, डॉलर मजबूत अरे हो रहा है। डॉलर को कौन सा भी, तरीका ये डॉलर को मजबूत भी, हो रहा है? जब मनमोहन डॉलर सिंह भी थे तब कंट्रोल में रुपया आ नीचे जाएगा गिर रहा भैया। था और अभी अभी डॉलर पूरा मजबूत हो रहा है। पूरा इंडेक्स, शर्म आनी चाहिए आज ऐसी पूरा बातें इंडेक्स करते। क्या डेवलप बात हो रहा कर रहे है। हैं आप? आज महंगाई आज रुपया गिर गया है, महंगाई आज depreciate 6% थी, बढ़ती जा उसकी रही आज है, 2% पे आ गई बढ़ती है। जा रही है। महंगाई 2% पे आ गई है। उसका आप अरे एप्रिसिएशन कहाँ करो 2% ना। पे आ गई भैया? अरे आप देखो आपने इलेक्शन चुनाव जो आयोग इंडेक्स को बनाया हटा है के चोरी और करके ये आप मैंने सत्ता पे आए हो। चोरी नहीं, करके चोरी। आप अरे भाई, आप अरे इलेक्शन राहुल कमीशन गांधी को ने राहुल गांधी ने बगल में बैठे कुछ कर नहीं पाया क्या है। बात कर रहे अभी हैं वो आप? बेचारा अकेला पड़ कुछ गया तो है। भी बात- अभी आपने भी बिल्कुल छोड़ नहीं, दिया, बिल्कुल नहीं। मुलायम सिंह ने भी उसको छोड़ दिया, अरे तो अभी तो जनता चुनाव- दल ने भी छोड़ दिया। अभी जब जो राहुल चुनाव- गांधी सब संविधान- फेलियर में है संविधान का- और आप उसका संविधान झंडा लेके का- घूमोगे तो कितने संविधान साल की चलोगे दुहाई भैया? देते हो, संविधान उनका की उनका दुहाई झंडा देते हो लेके भी नहीं चलने वाला है। और चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमेटी से सिलेक्शन आने कमेटी वाला से हटाते हो। पार्लियामेंट में क्या पहला मतलब आदमी है आपका? जो मतलब पता क्या चल आपका? गया ये उनके इलेक्शन सारे कुकर्म ही सिलेक्शन कमेटी से हमारे देश को चीफ गिराने जस्टिस वाले को हैं। हटाते हो, उसके घर पे जाते हो, चंद्रचूड़ तो पे घर में घर पे गए तो जाते क्या हो, हो गया? लेकिन वो घर में चंद्रचूड़ गए तो क्या हो आपके कमेटी में नहीं चाहिए। क्या?
अरे आपको पहले ये डिबेट हुई है टॉपिक के ऊपर, कांग्रेस की वही पुरानी स्क्रिप्ट लेके मैं जब भी चर्चा में आता हूँ आपके बेईमानी से भरे पड़े हो, डायलॉग बेईमानी से भरे पड़े हो, हमेशा क्या बात कर रहे हैं? कोई नई बात करो, कोई नई बात करो भैया, संविधान नई की बात दुआएं, करो। अरे संविधान चलो तो ये जलाया चर्चा था का कोई आपने, फायदा राम नहीं। मैं पांडे जी के पास जा रहा हूं। पांडे जी, गोपाल जी रुकिए अभी, पांडे जी, गोपाल जी भाई, गोपाल जी सुनिए ना, पांडे जी, गोपाल जी पांडे जी को सुनिए। पांडे जी, कांग्रेस ने 2 दिन पहले कहा कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। गोपाल जी सुनिए ना, गोपाल जी, उनके पीछे गोपाल जी सुनिए ना। पांडे जी, कांग्रेस ने कहा कि 2 दिन पहले आरएसएस को बैन करना चाहिए। आरएसएस को इसलिए बैन करना चाहिए, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा विरोधी है, अगेंस्ट महिला विरोधी है, फ्लैग का इज्जत नहीं करता है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है। तो पांडे जी, पटेल ने कहा था, आरएसएस बैन करने की बात कर रहा है कांग्रेस। पटेल ने कहा था, पांडे जी बोलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, प्रदीप वो तो नेहरू जी थे, RSS तो नेहरू जी ने बोला कि नहीं हमारा लोकतंत्र है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था बैन करने के लिए। 2 दिन पहले कांग्रेस ने कहा बैन करो करके। प्रदीप जी, बोलिए पांडे जी, बोलिए बोलिए पांडे जी। देखिए प्रदीप जी, जब बोलिए। कोई बात हमारा राष्ट्र है। तो राहुल गांधी हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोलती है, क्योंकि उनसे डरती है। समझना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक समय पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, सर एक मिनट में कहता हूँ, कांग्रेस का सेवा दल ने आज तक क्या कोई काम किया है? जो काम किया है देश में सेवा का, तो आपको पीड़ितों तो को, दिखेगा दुकान नहीं ना। में, हर जगह पे आपको थोड़ी दिखेगा जो वो काम आरएसएस ने किया है, अरे वो काम आपके वो सेवा दल जनता ने ने नहीं देखा किया है, इसलिए सेवा 14 दल से का 24 काम के 10 झंडा साल के फहराना मोदी का और एक्सप्रेस लेने के नेताओं बावजूद भी घूमने का। कांग्रेस को 100% जगह बढ़ा दिया आपने। वो जनता ने देखा है, इसलिए तो 50 के 100 सांसद किए है जनता ने। अरे वो आपको क्या वो देखने की जरूरत है? जनता ने देख लिया उसका काम, आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। इसके ऊपर आ जाएंगे। आपको आता है क्या? इसके ऊपर आ जाएंगे आप वापिस। महाकुंभ, हिंदुत्व, नेहरू, इनको ही गालियां देते रहो और कुछ मत करो। आपसे होता भी नहीं कुछ करने पांडे जी, का। पांडे जी को सुनिए। देश के गोपाल लिए जी, आप कुछ नहीं कर पाए। तुष्टिकरण करो। गोपाल जी, पांडे जी को चौगुना सुनिए। कर्जा कर दिया देश के ऊपर, गोपाल जी, पांडे जी, चौगुना और कर्जा दलितों के बढ़ा ऊपर दिया है। अन्याय करो, ये देश की काम है आपका। संपत्ति लूटी जा रही है, देश की संपत्ति लूटी जा रही कहाँ है। की लूट? मेहुल चोकसी कहाँ बढ़ाई है? गई है। नीरव मोदी कहाँ है? विजय मल्ल्या कहाँ है? सब पैसा ले लेके भागे देश को। आप अरे कोई बात ये तो नहीं, आपके समय पैसा लेके भागे थे, ये आपके लोग हैं, आपके मालूम है ये लोग कहाँ हैं, आपको बताना चाहिए। आपके कांग्रेस नाक के पार्टी नीचे। के शासन के समय इन लोगों को पैसा दिया गया, आपके लोग हैं, आपने पैसा दिया, आपने भगाया इनको, आप बताइए कहाँ है। अरे पर जो मालिया जी, प्रश्न का मालिया ने जवाब सबसे आपको ज्यादा देना पैसा चाहिए। दिया है। ये प्रश्न भी आप हमसे सरकार नामर्थ थी क्या पूछेंगे, उनको गजब बात रोकने है भाई। में? अरे गजब हो। आपकी सरकार नामर्थ थी क्या उनको रोकने में? रोक नहीं पाई क्या? पांडे जी आप- बोलिए, हमारी क्या सरकार को आरएसएस बैन होगा? नहीं था और बोलना था आपने कर्जा अरे दिया, लेकिन- वापिस सत्ता चलाओ। क्या RSS आप बैन होगा आए पांडे हैं जी? तो सत्ता के ऊपर कांग्रेस सत्ता चाहता है के कि ऊपर आरएसएस को आए बैन करे। पांडे जी, शर्म आनी चाहिए आरएसएस का ऐसी बैन बातें होगा। करने में। आरएसएस को एनपीएस बैन करने वाली 3.5 लाख बात। कोटी था प्रदीप जी, बोलिए। एनपीएस 3.5 लाख प्रदीप कोटी जी, था, जब ये इनके जो जमाने बैठेंगे में तब तो 14 लाख बोलेंगे। कोटी हो गया। गोपाल जी देश का राइट अप जो है था वो कुछ भी नहीं था, गोपाल जी- इनके इसमें 24 लाख करोड़ हो गया। क्या बात कर रहे हैं? गोपाल जी सुनिए ना, पांडे जी को बिल्कुल। जवाब तो देना होगा। पांडे जी देश बोलिए, का बोलिए पांडे जी। सत्यानाश कर दिया इन्होंने। पांडे जी, संविधान की गोपाल जी, धज्जियां उड़ा रहे गोपाल हैं। जी सुनिए, गोपाल जी सुनिए, पांडे जी बोलिए। भ्रष्टाचारियों पांडे को जी लेके बोलिए, ये गोपाल कर रहे जी हैं। रुकिए ना, वो बोल दिए, कांग्रेस बोल होगी। दिए। गोपाल जी सब बोल दिए आप। भ्रष्टाचारियों को ये कांग्रेस की सफाई तो ये कर रहे हैं मोदी जी। बस, जितने बस। भी भ्रष्टाचारी है सबको वही बुला नहीं बुला था, के आपके ले रहे हैं, पार्टी बुला बुला के। में थे, रेड आपने कार्पेट पाला डाल पोसा रहे हैं। बड़ा किया, रेड तब वो कार्पेट डाल भ्रष्टाचारी रहे हैं। नहीं थे। भ्रष्टाचारियों बीजेपी के में लिए आए रेड भ्रष्टाचारी कार्पेट होंगे, डाल रहे हैं। वाह। बोलिए पांडे जी, बोलिए। के लिए रेड कार्पेट डाल रहे हैं ये लोग। और नहीं, कांग्रेस की सफाई आपने तो उन ये लोग नेताओं को करेंगे। पाला पोसा बड़ा किया, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। और आप उनको लीजिए, आप अरे उनको आपने लीजिए क्यों ना, उनको पाला आप पोसा ले बड़ा रहे हैं किया? उनको। बोलिए नहीं, पांडे जी, ठीक बोलिए। करते हैं आप। इस तरह से कोई डिबेट बात नहीं में होगा। दम है यहाँ। सॉरी, कोई मुझे माफ नैतिकता करिए, से इस बात तरह से करना है डिबेट तो नहीं होगा। करो। पांडे जी, ये क्या आरएसएस के बारे में बोलिए, आरएसएस के बारे में बोलिए पांडे जी। इस तरह से आरएसएस डिबेट नहीं होगा। आरएसएस के बारे में बोलिए पांडे जी, आरएसएस के बारे में। गांधी जी आपके बीच में नहीं टोकते थे,
नहीं, गोपाल जी नहीं बोलेंगे, गोपाल जी तो सुनिए अभी, गोपाल जी सुनिए 2 मिनट, लास्ट फेज बोले पंडित सम्मान क्या करते बोल हैं रहे हम। हैं ये आरएसएस लेकिन डिबेट में जब मेरे से पूछा जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। देश के आज के हालत में बोलना चाहिए। गोपाल जी सुनिए, गोपाल जी आपको नहीं टोका, आप मत टोकिए, गोपाल जी प्लीज लेट पांडे जी स्पीक। पांडे जी बोलिए, पांडे जी बोलिए। सर मुझे निकलना है सर, अभी 8 बजे तक मैंने टाइम दिया था। चलो चलो, मुझे और भी फाइनल एक वर्ड, डिबेट फाइनल के लिए वर्ड, जाना पांडे है। जी फाइनल वर्ड बोलिए, मुझे फिर और समाप्त भी एक करते हैं। डिबेट के लिए जाना है। पांडे जी फाइनल वर्ड मुझे और बोलिए, भी एक फिर डिबेट समाप्त के लिए करते हैं। जाना है, पांडे 8 जी बजे। फाइनल वर्ड प्लीज, पांडे जी। आपको सुनने देखिए की प्रदीप ताकत जी, नहीं है, सुनने। जो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए, हाँ। मैं उसका जवाब देते हुए यही कहूंगा बोलिए। कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, हाँ। कांग्रेस पार्टी को जब कुछ नजर नहीं आता है तो वो आरएसएस पे अटैक करती है। लेकिन आज के नेतृत्व, देखिए मैं बार बार हर बात पे विषय पे ये कहता हूं, पहले के नेताओं के विचार और आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचार में फर्क आ गए हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक समय में इन्हीं आरएसएस के स्वयंसेवकों का संचलन दिल्ली में करवाया था, लेकिन आज वही राहुल गांधी आज आरएसएस के खिलाफ आग उगलते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी पर डाक टिकट बनवाया इंदिरा गांधी ने, लेकिन उन्हीं के पोते राहुल गांधी ने आज स्वतंत्र वीर सावरकर का हमेशा अपमान किया। तो ये नेता आज राहुल गांधी जो बने हैं, राहुल गांधी के जो एडवाइजर हैं, वो एक तरह से मुझे लगता है कि वो जो विदेशी एडवाइजर हैं, देशद्रोही एडवाइजर हैं, उनको ये फर्क ही नहीं पता कि स्वतंत्र वीर सावरकर देशभक्त के ऊपर बोलना चाहिए क्या अच्छा बोलना चाहिए, उनको ये बताते ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि एक देशभक्त संगठन है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र भक्ति का कार्य करने वाली संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वामी विवेकानंद जी के और अपने देश के तमाम ऋषियों के, महात्माओं के, समाज सुधारकों के, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी के विचारों पर चलने वाली एक देशभक्त सांस्कृतिक, हिंदू सांस्कृतिकवाद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली देशभक्त सामाजिक संगठन है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गली से लेकर दिल्ली तक हर गली गली में, गांव गांव में जिनकी शाखाएं लगती हैं, जिनके सामाजिक कार्य होते हैं, जिनके सामाजिक अनुष्ठान होते हैं, जिनके अनेक प्रकल्प चल रहे, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम, चाहे विद्यार्थी क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे जवानों का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, मजदूरों का क्षेत्र हो, हर कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म सभी क्षेत्र में देश की उन्नति करने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, और जन जन में, शाखा शाखा में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताए हुए व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का काम कर रही है कि हमारे देश का हर एक बालक, हर एक शिशु, हर एक युवा, गांधी साहब से फाइनल समअप ले लेते हैं, का चरित्र उत्तम हो, वो देशभक्त बने, राष्ट्रभक्त बने, ऐसी नीतियां देश में बने जिससे हमारा देश समृद्धशाली हो सके, वैभवशाली हो सके। समर्पित है गांधी साहब। जो पुरातन हमारा जो संस्कृति है, हमारा वो संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारा धर्म, अध्यात्म समृद्ध हो, और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से वसुधैव कुटुंबकम, भारतीयता और हिंदुत्व पूरे देश ही नहीं दुनिया का मार्गदर्शन करे। अब गांधी साहब का 2 मिनट सुन लेते हैं, फिर भी एंड ऑफ प्रोग्राम। पांडे जी 2 मिनट गांधी साहब का सुनिए। मुकेश गांधी साहब द फाइनल वर्ड। और उस पर टिप्पणी करना, ये तो कांग्रेस पार्टी का देशद्रोह है। देशद्रोह मानते हैं पांडे जी। लास्ट सुनते हैं 2 मिनट मुकेश गांधी साहब वाइंडिंग अप। मुकेश गांधी साहब द फाइनल वर्ड। देखिए, आज की हमारी ये चर्चा में विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर आपने, प्रदीप जी, बहुत अच्छी चर्चा करवाई है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आरकेबी शो के माध्यम से एक विचारों को एक आप बहुत ही अच्छी तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हम लोग कोई बड़े नेता या कोई बड़े प्रवक्ता या पार्टी के कोई एमपी एमएलए नहीं है, फिर भी आप हम सबको 1 by 1 बुला करके
जिस तरह से आरकेबी शो में अपने विचारों की अभिव्यक्ति का जो प्लेटफॉर्म देते हो, उसके लिए सबसे पहले मैं कई बार कहना चाहता था, आज मौका मिला है। मैं आपको और राजीव जी को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में आज एक सनातन धर्म की एक पुनरुत्थान की एक पूरी लहर शुरू हो गई है। अब इसको कांग्रेस रोकने का प्रयत्न करेगी या और कोई पक्ष करेगा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को भी बहुत पावर मिला है, चारों ओर पावर उनका बढ़ रहा है, पर बीजेपी के नेताओं को भी अभी रॉक बॉटम लेवल पे, माने पब्लिक के लेवल पे आकर के कार्यकर्ताओं का महत्व भी बढ़ाना चाहिए। आज हमारे अजीत पवार भी बीजेपी के साथ में आए हैं, तो इनके कारण वो अपनी सर्व धर्म समभाव की जो फिलॉसफी है वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के साथ में। पर इसके साथ में मुझे आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एक वाक्य कहा है कि हमको हमारे देश के अंदर अभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं पर संतुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए, माने सभी लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और हमारा देश ये संतुष्टीकरण की नीति से आगे बढ़ेगा तो और हमारा देश प्रगति करेगा। और हम कांग्रेस को कितनी भी गाली दे, पर कांग्रेस का भी एक कल्चर है, कांग्रेस ने भी बहुत काम किए हमारे राष्ट्र के लिए, उनको भी हमें सैल्यूट चाहिए। पर हमारे नव निर्माण के अंदर हमको भी अभी खुले मन से काम करना चाहिए। थैंक यू मुकेश गांधी साहब, थैंक यू शैलेश पांडे साहब। 25 लाख व्यूअर्स आर वाचिंग अस एवरी टाइम यू टॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू बहुत पांडे बहुत जी। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू गांधी माता साहब। की जय, वंदे मातरम, प्रदीप जय जी, श्री राम, प्रदीप जी आज जय आज झारखंड, हर हर महादेव, जय महाकुंभ। राजीव जी के घर में राजीव थोड़ा जी को he miss couldn't come today, he'll be coming हाँ। tomorrow। बिल्कुल राजीव जी बिल्कुल। कुंभ स्नान करने तो नहीं गए ना राजीव वो जी? जाएंगे अभी नहीं जाएंगे, कुछ घर में काम था उनका, he couldn't be here। आप लोग भी महाकुंभ का अमृत स्नान करके आइए। बिल्कुल गांधी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो Abhijit मच शैलेश पांडे जी, थैंक यू सो मच Thank मुकेश you. गांधी साहब, थैंक यू सो Thank मच। you. As we always Happy end Tea- with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned. Where liberty is concerned, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And the right to life, liberty, and pursuit of happiness. And where fraternity is concerned, believing eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to our channel, click on the arrow that you see. Click, you're subscribing to the fastest growing channel, that is Nation Now, the nation. And we say that it's a fundamental duty of all political parties to see that they all come together to preserve and protect the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are protected, the Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.